कभी नोटिस किया है, शुरुआत में बात खत्म ही नहीं होती। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हर चीज़ शेयर होती है। फिर धीरे धीरे रिप्लाइज लेट आने लगते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, और एक दिन वो टाइपिंग भी दिखना बंद हो जाता है। और सच बताऊं, यही वो मोमेंट होता है जहां रिलेशनशिप ऑफिशियली नहीं, पर दिल के अंदर खत्म हो जाता है। क्योंकि लड़ाई में भी बात होती है, गुस्से में भी वर्ड्स होते हैं, पर जब खामोशी आ जाए ना, तो समझ लेना, अब सामने वाला एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। वो अब एफर्ट नहीं करना चाहता। वो अब तुम्हें खोने से डरता नहीं है। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? तुम ऑनलाइन होते हो, वो भी ऑनलाइन होता है, पर बात किसी से नहीं, बस स्टोरी देख ली जाती है और इग्नोर कर दिया जाता है। और उस वक्त तुम समझ जाते हो, जब टाइपिंग भी बंद हो जाए, तो कहानी नहीं, इंसान बदल गया होता है। और फिर शुरू होता है वो फेज जहां तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो। बार बार फोन उठाते हो, सोचते हो शायद अब मैसेज आएगा, शायद अब टाइपिंग दिखेगा, पर स्क्रीन पर बस तुम्हारी ही लास्ट मैसेज दिखती है। और उसके नीचे खामोशी। तुम खुद को समझाते हो, बिजी होगा, थोड़ा टाइम चाहिए होगा, पर दिल अंदर से जानता है अब तुम प्रायोरिटी नहीं रहे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो पहले जैसा बनकर कभी कभी अचानक वापस आ जाता है। एक मैसेज, एक कॉल, और तुम फिर से सब भूल जाते हो। फिर वही उम्मीद, वही इंतजार। लेकिन सच ये है, जो इंसान बार बार छोड़ता है, वो कभी सच में साथ रहने के लिए आया ही नहीं था। तुम बस उसकी हैबिट बन गए थे, और वो तुम्हारी जरूरत। फर्क बस इतना है, हैबिट कभी भी बदल जाती है, पर जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या कमी रह गई मुझ में? पर जवाब सिंपल है, कमी तुम में नहीं थी, बस सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझने के लिए बना ही नहीं था। और एक दिन तुम थक जाओगे, मैसेज भेजना बंद कर दोगे, चेक करना बंद कर दोगे, और उसी दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। क्योंकि किसी के लिए खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है, और खुद को वापस पा लेना सबसे बड़ी जीत। और धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत नहीं, उसकी कमी महसूस होने लगती है। हर चीज में वही याद आता है, वो सॉन्ग्स, वो चैट्स, वो लेट नाइट कॉल्स। तुम डिलीट करना चाहते हो सब कुछ, पर डरते हो कहीं यादें भी ना चली जाएं। फिर तुम खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हो, फ्रेंड्स के साथ, काम में, सोशल मीडिया में। पर सच ये है, जितना भागते हो उतना ही वो इंसान दिमाग में आता है। और एक रात सबसे ज्यादा हैवी होती है, जब सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई मैसेज, बस एक ब्लैंक स्क्रीन और हजारों थॉट्स। तुम सोचते हो, काश एक बार बात हो जाती, काश उसने समझा होता। पर फिर रियलिटी सामने आती है। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर सकता है, वो तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझ ही नहीं सकता। और यहीं पर तुम्हारा दिल धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करता है कि हर कनेक्शन फॉर एवर के लिए नहीं होता। कुछ लोग आते हैं सिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि किसी को इतना मत चाहो कि खुद को ही भूल जाओ, सिखाने के लिए कि रिस्पेक्ट बिना लव सर्फ इल्यूजन होता है। और फिर एक दिन तुम सच में बदल जाते हो। तुम रिप्लाई देना लेट कर देते हो, तुम कॉल अवॉइड करने लगते हो, नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुमने खुद को फर्स्ट रखना सीख लिया है। और उसी दिन तुम समझ जाते हो कि हीलिंग लाउड नहीं होती, वो खामोशी में होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों की खामोशी में कहानी खत्म हुई थी, और अब उसी खामोशी में तुम खुद को वापस पा रहे हो। कभी नोटिस किया है, कुछ रिश्ते बहुत अजीब तरीके से खत्म होते हैं। ना कोई गुड बाय, ना कोई लास्ट कॉल, ना कोई फाइनल क्लोजर। बस एक दिन बात कम हो जाती है, फिर रिप्लाईज लेट आने लगते हैं, फिर इंटरेस्ट कम दिखने लगता है, और फिर
एक दिन वो टाइपिंग भी दिखना बंद हो जाता है। और सच बताऊं, यही वो मोमेंट होता है जहां रिलेशनशिप ऑफिशियली नहीं पर अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। क्योंकि लड़ाई में भी बात होती है, गुस्से में भी आवाज होती है, पर जब खामोशी आ जाए ना, तो समझ लेना अब सामने वाला एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, वो अब एफर्ट नहीं करना चाहता, वो अब तुम्हें खोने से डरता नहीं है। और सबसे पेनफुल चीज क्या है पता है? तुम दोनों ऑनलाइन होते हो, वो भी ऑनलाइन, तुम भी ऑनलाइन, पर बात किसी से नहीं होती। बस एक दूसरे की स्टोरी देख ली जाती है और फिर इग्नोर कर दिया जाता है। और उस वक्त तुम्हें समझ आ जाता है कि अब बात खत्म नहीं हुई, बल्कि तुम खत्म हो गए हो उसके लिए। और फिर शुरू होता है वो फेज जहां तुम खुद से ही लड़ रहे होते हो, बार बार फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस चेक करते हो, लास्ट सीन देखते हो, सोचते हो शायद अब मैसेज आएगा, शायद अब वो लिख रहा होगा। पर स्क्रीन पर बस तुम्हारा ही लास्ट मैसेज दिखता है और उसके नीचे एक लंबी खामोशी। तुम खुद को समझाते हो बिजी होगा, मूड ठीक नहीं होगा, थोड़ा टाइम चाहिए होगा, पर दिल अंदर से जानता है अब तुम प्रायोरिटी नहीं रहे। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो पहले जैसा बनकर कभी कभी अचानक वापस आ जाता है। एक मैसेज, एक कॉल, एक हे, और तुम फिर से सब भूल जाते हो। फिर वही उम्मीद, फिर वही इंतजार, फिर वही फीलिंग्स। पर सच ये है, जो इंसान बार बार छोड़ता है वो कभी सच में साथ रहने के लिए आया ही नहीं था। तुम बस उसकी हैबिट बन गए थे और वो तुम्हारी जरूरत। और फर्क समझ लो, हैबिट कभी भी बदल जाती है, पर जरूरत कभी खत्म नहीं होती। और यही चीज तुम्हें अंदर से तोड़ती है। तुम खुद से सवाल करते हो, क्या कमी रह गई मुझ में? और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अब दर्द पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां उसकी एक छोटी सी बात तुम्हारा पूरा दिन बना देती थी, अब उसका नाम सुनकर भी दिल शांत रहता है। ना गुस्सा आता है, ना शिकायत होती है, बस एक अजीब सी खामोशी होती है। और ये वही खामोशी है जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, लेकिन अब तुम्हें स्ट्रांग बना चुकी है। तुम्हें समझ आने लगता है कि अटैचमेंट और लव में फर्क होता है। तुम उसे लव नहीं करते थे, तुम उसकी प्रेजेंस के आदी हो गए थे। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा तुम टूट गए हो, पर सच ये था, तुम बस उसकी आदत से बाहर आ रहे थे। और धीरे धीरे तुम खुद को वापस बिल्ड करना शुरू करते हो। तुम वही सॉन्ग सुनते हो जो पहले हर्ट करते थे। और इस बार तुम टूटते नहीं, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब वो मेमोरीज पेन नहीं, लेसन्स बन चुकी होती हैं। तुम अपने आप से टाइम स्पेंड करने लगते हो, खुद को समझने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से इनफ थे, बस तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। और फिर लाइफ तुम्हें नए लोग दिखाती है, नए चेहरे, नए कनेक्शंस। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। इस बार तुम जल्दी अटैच नहीं होते। तुम वर्ड्स से नहीं, एक्शन से जज करते हो। तुम प्रोमिसेस पर नहीं, कंसिस्टेंसी पे ट्रस्ट करते हो। क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करता, वो तुम्हें लूज करने का रिस्क नहीं लेता। और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें कभी ये फील नहीं कराता कि तुम इनफ नहीं हो। और तब तुम फाइनली समझते हो कि जो गया वो लॉस नहीं था, वो एक लेसन था। एक ऐसा लेसन जिसने तुम्हें तोड़ा जरूर, पर उसी ने तुम्हें तुम्हारा असली वर्जन भी दिया। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और बिलीव करो, जब इंसान अपने साथ खड़ा हो जाता है ना, तो फिर कोई छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती। और यही रियल फ्रीडम है। और फिर धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर एंडिंग असल में एक नई शुरुआत होती है।
बस फर्क इतना होता है, पहले तुम किसी और के साथ जी रहे थे, अब तुम खुद के लिए जीना सीख रहे हो। पहले तुम्हारी सुबह किसी के मैसेज से शुरू होती थी, अब तुम्हारी सुबह तुम्हारी खुद की पीस से शुरू होती है। पहले तुम हर छोटी चीज शेयर करते थे, अब तुम हर छोटी चीज फील करते हो। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये आता है टूटने से, रोने से, खुद को बार बार समझाने से, उन रातों से जहां तुमने खुद को संभाला जब कोई और नहीं था, उन दिनों से जहां तुमने फेक स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपाया, और उन मोमेंट्स से जहां तुमने खुद को चुना जब तुम्हें किसी और को चूज करना था। और सच बताऊं, यही वो फेज होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो वो सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो तुम्हें जगाता है, तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ गलत थे, तुमने कहाँ खुद को इग्नोर किया, तुमने कहाँ किसी और को खुद से ऊपर रख दिया। और फिर तुम वही गलती दोबारा नहीं करते। तुम खुद से वादा करते हो कि अब किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अब किसी के लिए अपनी पीस सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अब किसी के लिए खुद को खोओगे नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो। अब तुम्हें किसी के ऑनलाइन होने से फर्क नहीं पड़ता, किसी के रिप्लाई से तुम्हारा मूड डिपेंड नहीं करता। अब तुम इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी वेट नहीं कराएगा। और फिर लाइफ तुम्हें टेस्ट करती है, वही सिचुएशन, वही टाइप के लोग, पर इस बार तुम अलग होते हो। इस बार तुम खुद को खोते नहीं, तुम डिस्टेंस बना लेते हो, तुम साइलेंस चूज कर लेते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिप्लाई कोई रिप्लाई नहीं होता। और फिर एक दिन तुम उस पुराने चैट को खोलते हो, वही मैसेजेस, वही बातें, और इस बार तुम रोते नहीं, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होता है कि वो इंसान तुम्हारी कहानी का एंड नहीं था, वो सिर्फ एक चैप्टर था। एक ऐसा चैप्टर जिसने तुम्हें सिखाया कि प्यार जरूरी है, पर खुद से प्यार सबसे जरूरी है, कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि साथ अच्छा लगता है पर अकेले स्ट्रांग होना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और आखिर में तुम यही रियलाइज करते हो कि तुमने उसे खोया नहीं, तुमने खुद को पा लिया। और बिलीव करो, जब इंसान खुद को पा लेता है ना, तो फिर उसे किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि अब वो किसी के आने का मोहताज नहीं होता। और तब तुम आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हो और दिल से कहते हो, धन्यवाद मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर तुम नहीं जाते तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाता। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अब दर्द पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां उसकी एक छोटी सी बात तुम्हारा पूरा दिन बना देती थी, अब उसका नाम सुनकर भी दिल शांत रहता है। ना गुस्सा आता है, ना शिकायत होती है, बस एक अजीब सी खामोशी होती है। और ये वही खामोशी है जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, लेकिन अब तुम्हें स्ट्रांग बना चुकी है। तुम्हें समझ आने लगता है कि अटैचमेंट और लव में फर्क होता है। तुम उसे लव नहीं करते थे, तुम उसकी प्रेजेंस के आदी हो गए थे। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा तुम टूट गए हो, पर सच ये था, तुम बस उसकी आदत से बाहर आ रहे थे। और धीरे धीरे तुम खुद को वापस बिल्ड करना शुरू करते हो। तुम वही सॉन्ग सुनते हो जो पहले हर्ट करते थे, और इस बार तुम टूटते नहीं, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब वो मेमोरीज पेन नहीं, लेसन्स बन चुकी होती हैं। तुम अपने आप से टाइम स्पेंड करने लगते हो, खुद को समझने लगते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम हमेशा से इनफ थे, बस तुम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे। और फिर लाइफ तुम्हें नए लोग दिखाती है, नए चेहरे, नए कनेक्शंस। लेकिन इस बार तुम पहले जैसे नहीं होते। इस बार
तुम जल्दी अटैच नहीं होते। तुम वर्ड्स से नहीं, एक्शन से जज करते हो। तुम प्रोमिसेस पर नहीं, कंसिस्टेंसी पे ट्रस्ट करते हो। क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि जो इंसान सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करता, वो तुम्हें लूज करने का रिस्क नहीं लेता। और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें कभी ये फील नहीं कराता कि तुम इनफ नहीं हो। और तब तुम फाइनली समझते हो कि जो गया वो लॉस नहीं था, वो एक लेसन था। एक ऐसा लेसन जिसने तुम्हें तोड़ा जरूर, पर उसी ने तुम्हें तुम्हारा असली वर्जन भी दिया। और अब तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने साथ हो। और बिलीव करो, जब इंसान अपने साथ खड़ा हो जाता है ना, तो फिर कोई छोड़ भी दे तो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड नहीं करती। और यही रियल फ्रीडम है। और फिर धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर एंडिंग असल में एक नई शुरुआत होती है। बस फर्क इतना होता है, पहले तुम किसी और के साथ जी रहे थे, अब तुम खुद के लिए जीना सीख रहे हो। पहले तुम्हारी सुबह किसी के मैसेज से शुरू होती थी, अब तुम्हारी सुबह तुम्हारी खुद की पीस से शुरू होती है। पहले तुम हर छोटी चीज शेयर करते थे, अब तुम हर छोटी चीज फील करते हो। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये आता है टूटने से, रोने से, खुद को बार बार समझाने से, उन रातों से जहां तुमने खुद को संभाला जब कोई और नहीं था, उन दिनों से जहां तुमने फेक स्माइल के पीछे अपना दर्द छुपाया, और उन मोमेंट्स से जहां तुमने खुद को चुना जब तुम्हें किसी और को चूज करना था। और सच बताऊं, यही वो फेज होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है। क्योंकि जब कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो वो सिर्फ तुम्हें हर्ट नहीं करता, वो तुम्हें जगाता है, तुम्हें दिखाता है कि तुम कहाँ गलत थे, तुमने कहाँ खुद को इग्नोर किया, तुमने कहाँ किसी और को खुद से ऊपर रख दिया। और फिर तुम वही गलती दोबारा नहीं करते। तुम खुद से वादा करते हो कि अब किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अब किसी के लिए अपनी पीस सैक्रिफाइस नहीं करोगे, अब किसी के लिए खुद को खोओगे नहीं। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते हो। अब तुम्हें किसी के ऑनलाइन होने से फर्क नहीं पड़ता, किसी के रिप्लाई से तुम्हारा मूड डिपेंड नहीं करता। अब तुम इंतजार नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो जो सच में तुम्हारा होगा वो तुम्हें कभी वेट नहीं कराएगा। और फिर लाइफ तुम्हें टेस्ट करती है, वही सिचुएशन, वही टाइप के लोग, पर इस बार तुम अलग होते हो। इस बार तुम खुद को खोते नहीं, तुम डिस्टेंस बना लेते हो, तुम साइलेंस चूज कर लेते हो। क्योंकि अब तुम जानते हो हर रिएक्शन जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे पावरफुल रिप्लाई कोई रिप्लाई नहीं होता। और फिर एक दिन तुम उस पुराने चैट को खोलते हो, वही मैसेजेस, वही बातें। और इस बार तुम रोते नहीं, तुम बस मुस्कुरा देते हो। क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होता है कि वो इंसान तुम्हारी कहानी का एंड नहीं था, वो सिर्फ एक चैप्टर था। एक ऐसा चैप्टर जिसने तुम्हें सिखाया कि प्यार जरूरी है, पर खुद से प्यार सबसे जरूरी है। कि कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, पर सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि साथ अच्छा लगता है, पर अकेले स्ट्रांग होना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और आखिर में तुम यही रियलाइज करते हो कि तुमने उसे खोया नहीं, तुमने खुद को पा लिया। और बिलीव करो, जब इंसान खुद को पा लेता है ना, तो फिर उसे किसी के जाने का दुख नहीं होता। क्योंकि अब वो किसी के आने का मोहताज नहीं होता। और तब तुम आखिरी बार पीछे मुड़कर देखते हो और दिल से कहते हो, धन्यवाद मुझे छोड़ने के लिए। क्योंकि अगर तुम नहीं जाते तो मैं खुद को कभी नहीं ढूंढ पाता। फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि अब दर्द पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां उसकी एक छोटी सी बात तुम्हारा पूरा दिन बना देती थी, अब उसका नाम सुनकर भी दिल शांत रहता है। ना गुस्सा आता है, ना शिकायत होती है,
बस एक अजीब सी खामोशी होती है, और ये वही खामोशी है जो पहले तुम्हें तोड़ती थी, लेकिन अब तुम्हें स्ट्रांग बना चुकी है। तुम्हें समझ आने लगता है कि अटैचमेंट और लव में फर्क होता है। तुम उसे लव नहीं करते थे, तुम उसकी प्रेजेंस के आदी हो गए थे, और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा तुम टूट गए हो। पर सच ये था, तुम बस उसकी आदत से बाहर आ रहे थे। और धीरे धीरे तुम खुद को वापस बिल्ड करना शुरू करते हो। तुम वही सॉन्ग सुनते हो जो पहले हर्ट करते थे, और इस बार तुम टूटते नहीं।